मुझे ना तुझसे इतू सा छोटू सा काम है। क्यों? इस बॉडीगार्ड को खाली तफरी मारने के लिए रखा है? अरे इससे भी कुछ काम करा लिया कर। इलायची तो पिटवाने को बुलाती है क्या? तू मुझसे मिलाई जीजा जी से, तो तू मुझसे बात कर। वो क्या है ना, तुझे छोटा सा काम करना है और जीजा जी की ना नानी बन के आएगा तू थोड़ी देर के लिए, बस बोल करेगा ना। यार मेरे को नानी वानी नहीं बनना, मैं तो जा रहा हूँ। यार देखो, अगर नानी वापस से जिंदा नहीं हुई ना तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई है? कोई है? आप कौन है माता जी? मैं पंचम की नानी। नानी? पता ही नहीं क्या कर। इलायची जी, हेलो। हाँ, जल्दी बताओ पहले, पापा मान गए? क्या करना उन्हें? हाँ, हमारी बात हुई आपके पापा से, लेकिन आप बस आप गुस्सा मत होइएगा। ओहो जीजा जी बता दो, अब ये सस्पेंस के मारे ना हम 4 प्लेटें खा चुके हैं गोलगप्पे की। अब अगर थोड़ा सा भी और वेट किया ना तो बस ये खत्म, सब खत्म हो जाएगा। वो इलायची जी, हमने आपके पापा से बात की, उन्हें बताया कि जो हमारी नानी जी मरी है ना, वो हमारी दूर की नानी जी थी, और उन्हें ये भी बोला कि अब हम होली मना सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिर क्या था, आपके पापा भड़क गए, कहने लगे दूर की नानी हो या पास की नानी हो, नानी नानी होती है। और उन्होंने हमें ऐसी ऐसी बातें याद दिला दी कि सच में हमें भी हमारी नानी याद आ गई। आपको पता है? सही में मतलब सेठ जी ने तो ना एकदम दिल छूने वाली बात कर दी। मतलब एक टाइम तो हमें भी ऐसा लगा कि भैया जो है ना, मेरी अगर कोई नानी होती अब मर गई होती तो मैं इतना रोता कि मतलब नानी जो ना उठ के बैठ जाती, कहती बस कर अब मत रो, मैं जिंदा हो गई। मजाक चल रहा है यहाँ पर? यार आप दोनों ने ना बाय गॉड हमारी होली एकदम ड्राई क्लीन करके छोड़ दी है। होपलेस। अरे अब क्या करें बताओ? हाँ, सेठ जी तो वो ना नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, मतलब पकड़ के बैठ गए इसी बात को। अब इसने कोशिश की, बहुत कोशिश की, देखो बेचारे पे ऐसी झाड़ पड़ी, इसका मुंह देखो कैसा हो गया। अरे मुझे नहीं देखना इनका मुंह। बताओ ना क्या बोला फाइनली? सेठ जी ने दरअसल उन्होंने ये बोला है कि अरे बोलोगे भी कि जितने गोलगप्पे यहाँ रखे हैं उसके अंदर मिर्ची डाल के मुंह पर ठूस दूं आपकी? बता रहे हैं इलायची। बोलो। अरे बता रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया है होली मनाने से। क्या? हाँ, एक काम दिया था वो भी नहीं हो सकता ठीक से? पी लो यार, अब ना हमारी होली में तू ही रंग भर सकती है। इन दोनों से तो कुछ भी नहीं होना, प्लीज कुछ कर, कुछ सोच यार। हाँ मैं सब कुछ सोचती रहूं ना, तुम लोगों ने तो अक्ल पे पर्दे डाल रखे, ताले डाल दिए ना, सिर्फ गोलगप्पे खाने के लिए आते हो। देखो पापा को इस बात का दुख है कि नानी मर गई है, लेकिन अगर नानी वापस जिंदा हो जाए तो एक सेकंड इलायची जी, जब नानी जी मरी नहीं है तो जिंदा कैसे हो जाएंगी? वो ना आप हमेशा की तरह ना मुझ पे छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ अच्छा, छोड़। इसने सोच लिया आइडिया। हाँ आइडिया, ये लो बेस्ट आइडिया वाली सेल्फी। हाँ ले लो। आओ ना। आ गए। करूँ? मुझे लग रहा है तेरा भाई चोरी करने आया है, इसीलिए वो खटखटाने आ गई। कोई नहीं, इलायची के पापा सो जाओ। अरे यार, अरे तेरी रात को आ गया कोई। अबे कौन है? हैं? अबे ओए लोटे, होली तक जिंदा ना रहता तू, जो अभी मेरे ऊपर रंग लगा गया, छोड़ूंगा ना तुझे। ओहो क्या इलायची के पापा, इतने रात को रंग लगाए खड़े हो? पगला गई है क्या? मैं खुद का रंग लगाऊंगा? अरे सारी कारस्तानी जो उसकी है लोटे की, जो रात के 2:30 बजे जो है मेरे गुलाल लगा गया ये सारा रंग। ओहो सो जाओ इलायची के पापा, बेटा नींद खराब हो जाएगी और बुढ़ापे में दोबारा नींद नहीं आती। अच्छा, ये लोटे जो है मुझ पर गुलाल मार गया, तू मुझ पर ताने मार रही है, बात कर रही है बेकार की। तो लोटे का गुस्सा मुझ पे उतारोगे क्या? मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगी इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए।
वॉलेट अंकल जेब में मेरी। कहाँ है? मजाक। और क्यों इलायची, क्या आफत पड़ गई? इतना अर्जेंट में बुलाया मुझे? ललित अंकल। क्या अंकल मत बोला कर, वरना मैं इस दुनिया में पहला आदमी होऊंगा जो बाइक रिवर्स में भगा के ले जाऊंगा। इट हर्ट्स यार। लल्लू लल्लू सुनना। ओफो, तेरे लहजे का मीठापन बता रहा है कि जरूर मुझ पर कोई बड़ी आफत आने वाली है। बता जालिम, क्या कहा है? तू तो जानता है ना लल्लू कि तू मेरा दुनिया में सिर्फ एक सच्चा लौता दोस्त है। मुझे ना तुझसे एक तू सा छोटा सा काम है। क्यों? इस बॉडीगार्ड को खाली तफरी मारने के लिए रखा है? अरे इससे भी कुछ काम करा लिया कर। इलायची देख, मैं नौकर समझ के इस पे हाथ नहीं उठा रहा हूं, वरना आज सुबह ही जिम गया था मैं। अगर मेरा 3 किलो का हाथ तुझ पे पड़ गया ना तो इलायची तू पिटवाने को बुलाती है क्या? मैं नहीं बात करूंगा तेरे से। नहीं नहीं लल्लू, वो क्या है ना, तू मुझसे मिला है जीजा जी से, तो तू मुझसे बात कर। हाँ, वो क्या है ना, तुझे छोटा सा काम करना है। जीजा जी की ना नानी बन के आएगा तू थोड़ी देर के लिए, बस बोल करेगा ना। क्या यार इलू, एक तो मैं तेरा बॉयफ्रेंड बनने के सपने देख रहा हूँ, तू ऊपर से अंकल और नानी बनाने पे तुली हुई है। यार मेरे को नानी वानी नहीं बनना, मैं तो जा रहा हूँ। क्या नानी नहीं बनेगा? नहीं, मैं नहीं बनना। ऐसा थोड़ी होता है। अरे ऐसा हो गया। तू जा, एक मिनट। क्या 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 सच अरे में मैं जा साथ रहा चली? हूँ। अरे रुक, नहीं नहीं आज नहीं, बात तो सुन। नहीं देखिए इलू, जिद मत कर, जिद मत कर। नहीं 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 मैं अरे आप हटो ना पीछे। अरे इलायची इलायची किसने वो चढ़ाएगा क्या? नहीं मैं मेरी बात चढ़ाई तो सुन ना। नहीं। अरे अच्छा सुना, तू क्या मैं शाम को मिलता हूँ। अच्छा मेरी बात तो सुन। अरे मेरी नहीं, बात सुन ले। अरे सुन तो ले। ओए लल्लू, क्या जरूरत थी उसकी ठुकाई करने की ऐसे? वो हमसे फालतू बकवास बर्दाश्त नहीं होती इलायची जी। पिज्जू बोल, करेगा ना? अरे यार इलायची, तुम वो अपना दूल्हा बनाने की बोलती ना, तो अभी की अभी बन जाता हूँ। साले या ढक्कन पंचम की नानी, मैं कभी ना बनने वाला हूँ। यार मेरे भी अपने उसूल हैं, कछु आदर्श हैं। हमें हो तेरे उसूल आदर्श बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। अरे पूरा दिन पढ़े पढ़े लड़कियां ताड़ता रहता है, तो वो समझ के हेल्प क्या मांग ली मैंने, इतने नखरे दिखा रहा है बेशरम। यही मेरा स्टाइल है इलायची, समझ लो। अरे 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 बचेगा ना, देखियो तू। क्या इसे भी भगा दिया? हाथों पे कंट्रोल नहीं है क्या आपके? इलायची जी हमसे बकवास बर्दाश्त ही नहीं होती है। और मुझसे ना आप बर्दाश्त नहीं हो रहे, कसम से बता रही हूँ मैं। हम आपको बर्दाश्त करते हैं ना, तो आप हमें भी बर्दाश्त कर सकती हैं। चुप रहिए यार, क्या बर्दाश्त क्या करते हो? मुझे बहुत मारूंगी मतलब मैं। प्यार अरे करते किसी और हैं। को ढूंढना पड़ेगा। चुप सुनिए रहो, तो। चुप रहो। इलायची संजू इलायची संजू। अरे सुनिए ना संजू भाई साहब, बात तो सुन लीजिए। हाँ संजू, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? मुझे प्रमोशन चाहिए। अपना बॉयफ्रेंड कब बनाओगी? तू मेरी हेल्प करेगा ना उसके बाद। वो क्या है ना, तुझे ना जीजा जी की नकली नानी बनना है बस एक दिन के लिए। उसके बाद मैं और तू साथ में मूवी देखने जाएंगे। सो रोमांटिक है ना? इलायची, तेरे लिए तो जान हाजिर है। अगर तेरा काम होता ना तो मैं जरूर करता, लेकिन इस पंचम का काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे इनकी छोड़ तू मैं बोल रही हूँ मैं इस भोपू का काम नहीं करूंगा। नो नो नो। अरे पर ए संजू ए, अबे तेरी। देख रही हैं आप, इन्हें तो हमने कुछ नहीं किया, हमें भोपू बोल के अलग से चले गए। पता नहीं क्यों सब लोग हमसे दुश्मनी करते हैं। हाँ तो चुप रहिए ना यार। देखो अगर नानी वापस से जिंदा नहीं हुई ना तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं इलायची जी, करते हैं कुछ। क्या भैया लोटे, क्या तैयारी है होली की? करना क्या? अबे लौटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रंग लगाने की, वो भी रात के 2:30 बजे? मैं तेरी महबूबा हो रखा हूँ, तो आगे रंग लगा रहे हैं किसी भी टाइम। सीढ़ी गलती हो गई,
वो 2 पैक एक्स्ट्रा हुए थे ना तो कुछ होश ना रहा। अबे होश में तो मैं लाऊंगा तुझे, लेकिन ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रंग लगाने की? सीढ़ी वैसे कोई खास दिक्कत तो ना हुई, मैंने हाथों में रंग बीच लिया, तुम्हारी खिड़की बजाई, तुमने खिड़की खोली, मैं सीधे तुम्हारे गालों पे रंग लगा दिया। इतनी सी तो बात नहीं। अबे तरीका ना पूछ रहा हूं मैं कह रहा हूं तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात को मेरे रंग लगाने की, वो भी बिना होली के। अबे चल सीढ़ी रात के 2:30 बज रहे थे? बताओ, मुझे लगा 9 साढ़े 9 बजे का टाइम होगा। अच्छा, तुझे रात में चांदनी चौक की बंद दुकानें ना दिखाई दी, हमारा कुत्ते भौंकते हुए ना सुनाई दिए, और रात के 2:30 बजे तुझे कोई डाइन ना मिली? सीढ़ी वैसे डाइन होती कैसी है? मजाक सूझ रहा है तुझे? जब तेरे आगे पीछे डंडे पड़ेंगे ना तब तेरी समझ में आएगा कि कैसे रात के 2:30 बजे किसी का रंग लगाया जाता है। बात कर रहा है बेकार की। 2 पैक एक्स्ट्रा हुए हैं। चल तेरे 2 पैक मैं बता रहा हूं तुझे, बात कर रहा है। एक मिनट, ये क्या ये यहाँ इतना शोर शराबा क्या मचा हुआ है सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे पिंकी जी मैं क्या बताऊं आपको, ये लोटे 4 दिन हुए यहाँ आए और देखो कैसा बदतमीजी पे उतर आया है। सेठ जी सबसे पहले तो गुस्सा शांत करो, कहा ना सेहत के लिए अच्छा नहीं, एकदम ठंडे। एक मिनट, पिंकी जी क्या करेंगे, जो भी मामला हो रखा ना वो प्रेम और एकदम भाईचारे से निपटा देंगे, देखना। चारा तेरे मुंह में ठूस दूंगा। देख गुस्सा ना आ रही है एकदम, पिंकी जी गुस्सा करेंगे नहीं, कसम खा ली है। मैं ये कह रहा हूं, ये लोटे जो है रात के 2:30 बजे मेरे घर पे आया, मेरे घर की खिड़की को इसने खटखटाया, जब मैंने खिड़की खोली तो मेरा मुंह पे इसने रंग लगा दिया रात के 2:30 बजे। बताइए ये कोई तरीका है? बस इतनी सी बात। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे, पिंकी जी है ना, अभी देखना सब एकदम ठीक कर देंगे। सुन, सेठ जी को ये तकलीफ हो रही है कि तू 2:30 बजे गया इनको रंग लगाने के लिए, आगे से ना तू 12 साढ़े 12 बजे तक काम निपटा दे यार। अरे दरोगा जी क्या कह रहे हो आप? हैं इसकी इतनी घटिया हरकत पे जो है आप इसका साथ दे रहे हो, बात कर रहे हो बेकार की आप भी। तो ऐसा है कि पिंकी जी ने ना डिसाइड कर लिया है कि ये जो होली का त्योहार है ना, ये एकदम प्रेम, सद्भावना, खुशियां, मतलब खुशी खुशी एकदम सारा त्योहार मनाएंगे। और वैसे भी आप तो जानते हैं ना 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, मतलब खुशी का दिन। तो क्या मतलब हुआ कि खुशी बांटो और खुशियां मनाओ, हैं? अच्छा, तो इसका मतलब आप इस लोटे का कुछ ना करने वाले हैं? अबे ओए लोटे सन, मैंने कोई शांति का व्रत ना रख रखा है। अगली बार अगर तू ऐसे आया ना मेरे रंग लगाने तो सारा रंग तेरे मुंह में ठूस दूंगा, बता रहा हूं। अरे सेठ जी, क्या है? और इलायची कैसी है? अरे सेठ जी तूने घी ना लगाया इसमें? घी खत्म हो गया ना इलायची के पापा। तो मंगा लेती। हाँ तो मंगाया था, चटंकी भैया को पैसे दिए थे मैंने, अभी तक आए नहीं, पता नहीं क्यों। तो फिर आ गया घी। अरे घी के पैसे का कहीं पे दारू पी का पड़ा होगा, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। अच्छा ये देख ले, ये वाला मंगवा लेते हैं, ये वाला, ये बहुत अच्छा है यार। हाँ मंगा ले, सब ना सब मंगा ले, सब मंगा ले, सब मंगा के अपने बाप को जो है रोड पे ले आ। बात कर रही है बेकार की, खाना ना खा सकती? मैं स्पेशल डाइट पे हूँ। ये कौन सी डाइट है जिसमें खाना ही ना है? अरे यार लो, मेरे ऐसे कभी खाना खा लो लेकिन मेरी जान मत खाओ प्लीज। दिखाना, मुझे लगता है मुझे ना ये वाला मंगवाना चाहिए, ट्विन करेंगे। हाँ। और तू सेल्फी, मैंने तुझसे कहा था उस दिन कि तू अपने पापा से जाकर कह दियो कि वो म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन के साथ मीटिंग है, वो तो आए ना। अंकल जी मैंने पापा को बताना भूल गई। अच्छा, सेल्फी लेना ना भूलती, हर समय करती रहती है ये लो सेल्फी। खींचो 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 इलायची के पापा। कहां से खींचू, तो पूरी आ ही ना रही है इसमें। अरे तो भागे फूट गए। अच्छा ले आजा आजा आजा, चल। कोई है? कोई है? कोई है? आप कौन है माता जी? मैं पंचम की नानी। नानी, तुम यहाँ कैसे? मेरे मतलब आप यहाँ कैसे, मतलब? अरे आपका तो आप तो मर गई थी ना? हाँ बेटा, लाश तो खाई में ही गिरी हुई है। ये तो मेरी आत्मा निकलकर अपने नाती से मिलने चली आई, अपने पंचू से मिलने चली आई। अरे अरे रुक जा। अजीब आप आंटी। आंटी?
मेरे तो भागे फूट गए। मतलब बिटिया, तुझे जिंदा आदमी और भूत में फर्क नजर नहीं आता क्या बिटिया? नहीं नहीं, समझ में तो आता है इसकी, लेकिन इसे ये भी तो पता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया था और आप मर गई थी। हाँ बेटा, बड़ी दुखद घटना है बेटा। हमारी बस पहाड़ी से नीचे खाई में गिर रही थी बेटा। अचानक गिरते समय दरवाजा खुला और मैं उससे बाहर गिर गई बेटा। अरे और मैं खाई की तरफ गिरने लगी बेटा। ओहो, मुझे लगा बेटा अब सारी कहानी खत्म। हाथ में मोबाइल था तो सबको फोन लगा के बोल दिया कि मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ। आप लेकर बच कैसे गई? आपको बड़ी तकलीफ हो रही है कि बच्ची कैसे? नहीं नानी, पापा ये पूछ रहे हैं कि आगे का बताइए आप। आगे बताइए। जब मैं पहाड़ी से नीचे गिर रही थी ना, हाँ, तो उस पहाड़ी पर एक टहनी निकली हुई थी। उस टहनी में ना मेरी साड़ी फंस गई। ओहो, और मैं नीचे गिरने लगी, मेरी साड़ी खुलने लगी बेटा। और बेटा मेरे साड़ी पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, मेरा मोबाइल नीचे गिर गया बेटा। ओहो, बस मेरी साड़ी भी छोटी पड़ गई, पहाड़ बड़ा हो गया बेटा। अरे बाप। फिर बेटा मैंने ना अपना पेटीकोट निकाला और उसे बांध के उसके सारे उतरने लगे। फिर मेरा ना पेटीकोट भी छोटा पड़ गया तो मेरा ना बांध के। नानी बस, नानी को पानी पिलाओ, नानी को पानी पिलाओ। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है नानी जी कि आप बच गई हैं। बहुत ही बढ़िया। अरे वाह मेरी बिटिया, इधर आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे पास ही बिटिया। अरे क्या कर रही है सेल्फी? अंकल जी, अब नानी जी के हाथ में डेंगू वाला मच्छर था, मैंने मार दिया। हाँ जी। अरे मंथन, अबे ओ मंथन नीचे आ। सेठ जी पंचम। अबे हाँ, जो भी है यार, तू आ तो पहले। सेठ जी। हाँ कुछ है, देख कौन आया है। जी आपका परिचय? प्रणाम। आप कौन? शौक, जीजा जी को शौक लग गया नानी को देखे। नानी है नानी, नानी 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 बेटा, अरे बेटा दम घुट जाएगा, छोड़ बेटा। मेरा लल्ला कितना बड़ा हो गया तू। अच्छा छोड़ उसे, तेरे को देखने के लिए ही जिंदा थी बेटा मैं। कितनी खुशी की बात है ना कि नानी भी जिंदा है। अब तो हमें और धूमधाम से होली मनानी चाहिए, है ना पापा? ये लो धूमधाम से होली मनाने वाली सेल्फी। हाँ हाँ चलो अच्छा है, इस टन को जो है इसकी नानी मिल गई। सेठ जी पंचम। हाँ वही, और जो है अपनी नानी के साथ ये बड़ी अच्छी तरीके से जो है होली मना पाएगा। और सुन, हम भी तेरी मौसी कुसुम के यहाँ जाकर के होली मनाएंगे। कुसुम मौसी क्या? हाँ अरे इलायची बेटा, मैं ना बताना भूल गई थी। पिछले हफ्ते ना तेरी मौसी कुसुम का फोन आया था, उन्होंने अपने यहाँ बुलाया होली खेलने के लिए। वो तो हमने पंचम की नानी का सुना तो फिर प्लान कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब हम जाके धूमधाम से होली मना सकते हैं। क्या? ओहो, अब तो जो है मुझे अपनी साली के साथ होली खेलने का मौका मिल जाएगा। मेरे तो भाभी फूट गया। ना मतलब अच्छी तरह से होली खेलेंगे पूरे परिवार, है ना? बेटा जी मुझे तो ना बड़ी टेंशन हो रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस बार हमारी होली मनेगी भी कि नहीं। और ना पहली बार ऐसा हुआ है कि इलू का भी हर चीज ना निशाने पे लग ही नहीं रहा है। समझ ही नहीं लग रहा क्या होगा। यार सुनीता, शुभ शुभ बातें करो, कैसी बात कर रही है? आपको पता है मैंने कितनी प्लानिंग की होली की, आप कह रही होली ना मनेगी। मैंने बहुत सपने देख रखे हैं सुनीता, ये आप समझ ना रही हो बात को। अच्छा हाँ तो फिर ना फैंटेसी मैंने भी थोड़ी सी प्लानिंग की थी, मैं बता दूं आपको? हाँ बताओ क्या? मैं सोच रही थी कि मैं आपके लिए एक ना व्हाइट कलर की प्यारी सी साड़ी लेकर आती हूँ, ताकि आप चांदनी चौक पे पहन के वो निकलो, ताकि जो चांदनी चौक वाले हैं उनकी भी थोड़ी सी होली रंगीन हो जाए। क्या कहते हो? आप ना दुनिया की ऐसी पहली गर्लफ्रेंड है जो अपने बॉयफ्रेंड को दुनिया के सामने, मतलब लोगों के सामने बिरयानी बना के परोस रही हो। अरे बेटा सुनो, तू क्या पिंटू जी से गप्पे मारती रहती है? हैं? जाके दूध गर्म कर ले। ओके पापा, मैं जाती हूँ, बाय।
रहे। पिंटू जी हाँ जी, कैसी हैं आप? डेंगू बुखार जैसी हैं। फनी, सो फनी। पिंटू जी मैं आया, एक सेकेंड। अरे यार सुनीता जी तो चली गई, अब जो खून पिएगा मेरा। ओह पिंटू जी, हाँ, पिंटू जी देखिए, आज मैं ना आपसे एक बहुत बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। अच्छा, आपके फायदे के लिए। होली का त्योहार है ना, है? तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी मनचला आपको बैड टच करे। अच्छा तो मतलब आप नीचे से ऊपर हमको यही रामायण सुनाने आए थे? नहीं मतलब देखिए, मैं आपको ना थोड़ा खुलकर बताता हूँ। बताइए, लेकिन खुद मत खुल जाना। अरे नहीं नहीं, नो नो। देखिए कोई ऐसा इंसान, मतलब आप मुझे ले लीजिए, जो आपके लिए बहुत रेस्पेक्ट और प्यार रखता हो, मतलब दोस्ती वाला, और वो आपको टच करे तो उसे कहते हैं गुड टच। और कोई मन चला आपको खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखे और आपको टच करे तो उसे कहते हैं बैड टच। देखिए मैं आपको ना थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अच्छा, बताइए, ये गुड टच है, ये बैड टच? बैड टच है, एकदम घटिया, लीचर, चिचोरा टच है ये। पिंटू जी बहुत स्मार्ट हैं आप। बड़ा अच्छे से आपने पहचान लिया बैड टच को। और ये कौन सा टच है? बैड टच, ये भी बैड टच है। नहीं नहीं पिंटू जी, ये तो गुड टच है। गुड टच कैसे हो सकता है? जब आदमी बैड है तो उसका टच भी बैड है, समझे? अच्छा मैं चलती हूँ, क्या ना कि मेरा भी दूध ना बहुत गर्म हो रहा है। अरे पिंटू जी कोई बात नहीं पिंटू जी, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे इस गुड टच बैड टच क्लास को। अरे रामलाल, भांग रेडी हुई कि नहीं? ड्रम भर के। क्या बात है, पूरे गांव को भांग पिला रहे हैं भैया, क्या बात है? बड़ा भर के भांग रखी है। एक काम कर, जरा एक गिलास भांग हमें भी बना दे, जरा होली का शगुन हो जाए मेरा भैया। भैया पैसे निकालो। कैसा अजीब आदमी है मेरा भैया तू है। ये तो भगवान का प्रसाद है यार, इसके भी कोई पैसे लेता है? वैसे भी छटंकी ने अपनी जिंदगी में कोई चीज पैसे से खरीदी ना। तो यार तो हमसे कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? जो भी चीज छीन ली हमने, बदतमीज आदमी। खैर हम तो भगवान के चमत्कार पे विश्वास करते हैं मेरा बेटा। खैर कोई बात ना, नहीं दे रहे कोई बात ना। अरे ये भांग के ड्रम में गिर गया ससुर का नाती। ये तो गया। अरे यार, ये पापा ना कुछ कर ही देते हैं और रायता फैला देते हैं। हर बार कैसे कर लेते हैं यार ये? एलआईसी जी शांत हो जाइए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, एक काम करना, अपना अच्छे से यहाँ पे दुकान संभाल लेना मेरे पापा की, और वहां पे मैं बोरिंग सी होली मतलब खेलूंगी, ऐसे तिलक लगाने वाली सर पे, और बस हो गया हैप्पी होली। यार ये हमारे कितने अरमान थे ना, कितने अरमान थे। कैसे भाग भाग के मैं आपके ऐसे रंग लगाऊंगी, ऐसे भांग पियेंगे हम लोग, और फिर एकदम से मतलब कलर वाली बाल्टी में आपका मुंह ऐसे फचक से मारूंगी, कितना मजा आएगा। अरे कहाँ से खेलेंगे होली? यहाँ बताओ, अच्छे खासे मुर्दे में प्राण फूके, नानी को जिंदा किया, लेकिन क्या फायदा हुआ नानी को जिंदा करने से? कोई फायदा ना हुआ नानी को जिंदा करने से। सेठ जी ने जो है ना होली के प्लान पे कुकुर मुत्ता बो दिया। पिंटू जी कुकुर मुत्ता बोने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। देखिए एलआईसी जी, हमें पता है क्या लग रहा है, ये ना किस्मत का इशारा है। अब देखिए, एक बारी हमने ट्राई किया, एक बारी आपने ट्राई किया, किसी का तुक्का नहीं लगा। अब ना हमें ऐसा लग रहा है कि सितारे ये कह रहे हैं कि हमें ना ये होली नहीं मनानी चाहिए, बस। एस्ट्रोलॉजर हो ना, नहीं मनानी चाहिए होली, नहीं मनानी मत बनाओ, क्योंकि आपको दिल नहीं है ना कि मुझे प्यार से रंग लगाओ मेरे गालों पर, या फिर रंग लगाने के बहाने मुझे छेड़ जाओ। नहीं मनना है ना, मत करो ना। वो तो हम कब का छेड़ चुके हैं। हमारे कहने का मतलब था अपने सपनों में। बहुत बढ़िया, सपने में ही होली मना लेना फिर। कुछ नहीं हो सकता आपसे, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से जाओ।
ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप इलायची जी? हम सब कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे। बताइए क्या करना है। हाँ, मैं तो सब कुछ बताऊंगी ना, क्योंकि मैं तो आइंस्टाइन हो रखी हूँ ना, कि यहाँ पे छत पे बैठ के थ्योरीज निपटाऊंगी आप लोगों की, है ना। अच्छा खासा मतलब नानी जिंदा हुई थी तो लगा था कि होली मना पाएंगे, लेकिन इससे बेटर तो नानी मरी हुई थी। अभी आ गया तो आइंस्टाइन आइडिया, आइंस्टाइन। ओह, अब हमें नानी को वापस मारना पड़ेगा। अरे यार, एक बार नानी मरेगी तभी तो हम कुसुम मौसी क्या होली बनाने से बच जाएंगे। अरे रब्बा इलू, तू तो ना सच्ची आइंस्टाइन ही है, तू आइंस्टाइन ही है सच्ची, है ना। चलो अभी नाटक में थोड़ी देर में शुरू करते हैं। ओके ओके, रेडी गाइस? एकदम रेडी है इलायची जी। अरे हम तो कब से रेडी बैठे, रेडी क्या, हम तो एवर रेडी बैठे हैं मतलब। हेलो, है भांग के पकौड़े? अबे भांग के पकौड़े ना मिलते हैं यहाँ पे, दूंगा अभी टेलीफोन में घुस कर सीधा गाल पे, बता रहा हूँ। रख। अबे सुन बर्तन। सेठ जी पंचा। अरे हाँ भाई सुन, तू टेलीफोन एक्सचेंज जाके ना सबसे पहले ये शिकायत कर कि मेरे टेलीफोन पे पता नहीं कहाँ कहाँ उल्टे सीधे फोन आते रहते हैं यार। हाँ सेठ जी, हम खुद परेशान हो गए, कुकुर मुत्ता परेशान करके रखा हुआ है। सेठ जी, हाँ आपको पता है हम बड़े खुश हैं। अच्छा, हमारी नानी जी जिंदा है। ओ सेठ जी। ये बात तो है। जीजा, मेरे प्यारे प्यारे जीजा, बड़ा शैतान है, बड़ा नटखट है। अबे हट। बात कर रहा है बेकार की। देख जीजा, इस होली के शुभ मुहूर्त में मैं तेरे को एक गिफ्ट देता, तू ये क्या याद रखेगा? एक मिनट रुक रुक रुक, ये देख, इसको क्या बोलते? टन टन। घड़ी तेरे लिए, पकड़। चल अच्छी बात है, कुछ लाया है तो तुझसे उम्मीद तो अबे ओए छटंकी, ये मेरी घड़ी है जो पिछले महीने गायब हो रखी थी। अरे तो कैसी बातें करता है भला आदमी, मारूंगा चमाक खेत के तो मुंडी उधर घूम जाएगी। अरे बताओ, हमारे रहते हुए कोई चीज गुम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे जीजा जी, वरना हमारे हाथ की सफाई की बेइज्जती हो जाएगी। हमने चुराई थी ये घड़ी। हैप्पी होली। तूने भांग पी रखी है? भांग पिए मैंने? तुम मुझसे कह रहे कि मैंने भांग पिए? अरे भाई, मैंने कोई भांग वांग नहीं पिए, मैं तो भांग के ड्रम में गिर गया था, भांग मुझे पी गई। इलायची के पापा, हाँ। ये लो चाय और शक्कर पारे। जी जी, मैं देखते हैं लिए क्या लेके आया हूँ। अरे तू भी क्या याद रखी किससे पाला पड़ा था तेरा। ये पकड़। याद रखेगी। आंगन में पड़ी थी तो वो हमने रख ली, संभाल के एकदम एकदम सही करके फिट करके रख ली। मुझे क्या हो गया, अब क्या करेंगे भगवान? भगवान, जब दुखों के ओले ही गिराने थे तो सुख की धूप क्यों दिखाई, क्यों दिखाई? अरे क्या हो गया है बुबू तुम्हें, हमें बताओ तो सही। मैं कैसे बताऊं? इलायची जी बताइए, बुबू क्या हुआ, हमें बताइए, हमारा दिल बैठा जा रहा है। अरे तू अपना दिल के दिल मूड़े पे बैठा ले, बात कर रहे हैं, मुझे बात करने देना। हाँ बता बता, क्या पूरी बात बता इलायची। पापा मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, पता नहीं जीजा जी ये तुक्का थपेड़ा सह भी पाएंगे कि नहीं।
इलायची जी हम सब सहन कर सकते हैं, आप बताइए तो सही। हाँ बताओ बोलिए ना सेठ जी ने। बता। वो नानी जी जिस ऑटो में बैठ के निकली थी। क्या हुआ? ऑटो का मतलब क्या, मतलब टायर पंचर हो गया? नहीं वो ऑटो, तो ऑटो वाला नानी को लेकर भाग गया? नहीं पापा वो ऑटो। तो क्या ऑटो ने जाने तो मना कर दिया? अरे सुन तो लो क्या बोल रही हूँ मैं। हाँ तो बोल। ऑटो खाई में गिर गया और नानी जी भी उसके साथ। अरे नानी चली गई ऑटो के साथ ऊपर चली गई, ऊपर नानी चली गई। अरे हमारी नानी। मेरे तो भागे फूट गए। अरे सुन पतंग, सीढ़ी बच जाओ। अरे हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि तू जरा थोड़ा सा हिम्मत रख। देख मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेरी नानी और यमराज में ना लुका छुपी का खेल चल रहा था, लेकिन तू तो जानता ही है कि यमराज का थप्पा इतना भारी पड़ता है कि उसके थप्पे से कोई ना बच पाया आज तक। सेठ जी हमें समझ में नहीं आ रहा, हम अपने नानी के बिना कैसे रहेंगे सेठ जी, कैसे रहेंगे? मैं चलती हूँ। वो कसम मौसी क्या जाना है तो पैकिंग करनी है। अरे इलायची रुक, कैसी बातें कर रही है तू? यहाँ बेचारे पंचम की नानी गुजर गई है और हम लोग होली मनाएंगे। इलायची के पापा फोन करके मना कर दो कुसुम को। हाँ मैं मना कर रहा हूँ, तू सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। हेलो कुसुम। प्रणाम जीजा जी, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक तो है ना? ना कुछ भी ठीक ना है कुसुम। वो बात ऐसी है कि जो मेरी दुकान पे लड़का काम करता है ना पतंग, 65, अरे हाँ वही, उसकी नानी जो है गुजर गई है। अब समझ ले कि उसकी नानी मतलब एक तरीके से हम सब की नानी। तो हम लोग जो है होली ना मना पा रहे हैं, इसलिए हम आ ना पाएंगे तेरे पास होली पे। लो मैं भी आप ही को फोन करने वाली थी। दरअसल क्या है ना जीजा जी, इनकी नानी गुजर गई है। आज दोपहर की ट्रेन से हम सब सिलीगुड़ी जा रहे हैं। अच्छा वो आपने फोन कर लिया। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। हाँ तुम लोग भी ध्यान रखियो। है ठीक है, चल बाय। ले कद्दो। जीजा जी कहाँ रह गए यार? अरे आते होंगे, मर्दों को थोड़ा टाइम लगता है आने जाने में, लेडीज थोड़ी फटाक से आ जाए। मैं ना बता दूं, अगर मेरी होली नहीं मनी ना तो देख लेना आपका लेडीज वेडीज सब निकल जाएगा यहाँ पे। अरे आप क्यों गुस्से आ गए? क्या कहाँ रह गए थे? अरे सेठ जी को सेट करना पड़ता है यार, ऐसे थोड़ी ना मान जाते हैं। अगर सब सेट हो गए तो मैं कुछ सेट करूँ यहाँ पर? जी यार ये कुसुम मौसी ना किसी दिन मुझे मिल गई ना, मैं उनकी बैंड बजा दूंगी। पहले नहीं बता सकती कि सिलीगुड़ी जा रही है वो। भैया हमको तो यही समझ ना आ रहा कि पता नहीं किसने लिखा, अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात जो है उसे मिलाने की जुगाड़ में लग जाती है। यहाँ तो कायनात ही लगी पड़ी है रायता फैलाने में प्रेम कहानी का। पिंटू जी कायनात की रायता फैलाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। से पोस्ट करो, अच्छे से करो। अरे क्या बड़े आइटम हो यार दोनों, इतनी टेंशन रही है, सेल्फियां खींच रहे हैं ये लोग, होली नहीं मना सकते। ए ललित अंकल, ये सब तेरी वजह से हुआ है, समझा? मेरी वजह से क्या हो रखा? मैंने क्या किया है? क्या किया? तूने मना कर दिया था, फिर क्यों बंद किया है? नानी बनने का बड़ा शौक है तुझे? आया क्यों है? अरे मदद करने आया हूँ तेरी। तेरे को पता कितनी प्रॉब्लम हुई थी? वो बगल वाली रीता आंटी के कपड़े चुरा के भाग रहा था, उनके पति ने देख लिया, 4 किलोमीटर दौड़ा दौड़ा के भगाया मुझे। नहीं इलायची जी, इसमें ललित अंकल सही कह रहे हैं। अब इसमें इनकी क्या गलती है यार? इन्हें जब मारना था मार दिया, जब जिंदा करना था तब जिंदा कर दिया। हमें ऐसा लगता है कि ये बाजी हमारे हाथ से निकल चुकी है, मतलब इलायची जी नानी मर चुकी है। सुनो,
एक ही रास्ता बचा अब हमारे पास। क्या? नानी को वापस से जिंदा कर देते हैं। हाँ। ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हैं आप इलायची जी? हाँ सॉरी, मतलब इलायची जी हम ये कह रहे थे कि नानी एक बार ही बच गई, बार बार थोड़ी ना बचेगी। अब आप कैसे कैसे सेठ जी मान जाएंगे? अरे मान जाएंगे, क्यों नहीं मानेंगे? किस्मत भी एक चीज होती है। अरे नानी का टाइम नहीं आया था इसलिए यमराज जी ने पार्सल वापस लौटा दिया। सिंपल। ओए ललित अंकल। क्या? नहीं, बहुत हुआ इलू। मैं अब वो रीटा आंटी के कपड़े नहीं चुराने वाला, और वो भी उस इंसान के लिए जो मुझे अंकल बना के बैठी है। इट हर्ट यार। लल्लू अभी काम खत्म नहीं हुआ है, मिशन अभी बाकी है मेरे दोस्त। नहीं, मेरे को नहीं बनना, मैं नहीं बनूंगा नानी आने। अबे बन जाना यार, एक बार ही बन चुका है, हजारों बार पहले भी बन चुका होगा, बन जाना। इलायची, ये नौकर को समझा ले यार, ये बीच में ना बोला कर, बहस करता है। ओ, अरे जीजा जी क्या है यार, उम्र में बड़े, उनके उम्र का लिहाज करो यार, शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, सही कह रही है। ये क्या था इलायची, उम्र में बड़ा है? मेरे को नहीं बनना नानी वानी। सुन, उठ, निकल यहाँ से, निकल। और ना होली के दिन अपनी शक्ल मत दिखाइयो। हमारे साथ होली खेलनी है ना तो नानी बनना होगा, और नानी नहीं बनना तो निकल। इलो, मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो नाराज हो गई। अरे तेरे बिना होली का तो हर रंग बेनूर है यार। बनूंगा ना मैं नानी, दोस्ती के लिए तो कुछ भी करूंगा, और तेरे लिए तो जान आज रहे लो। और तेरे लिए मुक्का। मुक्का वो कम। लल्लू so sweet you are। अगर तू नहीं होता तो मेरा क्या होता? कौन है ये? आ गया चंदा मांगने रात में। खिड़की से मांगने आ जाते हैं चंदा। क्या है भाई? अबे लोटे, तेरी लुटिया में छेद कर दूंगा। यमुना में जो है वो एकदम डुबकी लगाते रहियो। बेहुदा आदमी एकदम। ओहो इलायची के पापा। अरे फिर से क्या? मैंने नौता दिया उसे कि आके मेरे गाल पर रंग लगा जा। बात कर रही बेकार की। अरे ऐसा मैंने क्या बोल दिया? मेरे तो भाग ही फूट गए। देख करूं कितना बेहुदा इंसान है। रात के 2:30 बजे पता नहीं कौन सा दौरा पड़ता है इसे। पूरे चांदनी चौक में मेरे ही गाल मिलते हैं इसे रंगने के लिए। हाँ तो तुमने ही सर पे चढ़ा रखा है। उस छोटे को भी तुमने सर पे चढ़ाया था, अब इस लोटे की भी हिम्मत देख लो। अरे कल ही दरोगा से शिकायत करूंगा इसकी। अरे छोटे का भाई है तो क्या हुआ? 2 दिन से जो है पिचकारी बना घूम रहा है, रंगने आ जाता है रात को आके 2:30 बजे। इलायची के पापा रात बहुत हो गई है, सो जाओ। जो करना है कल निपटारा कर लेना। हाँ कद्दू सो जाऊं, रंग लगा सो जाऊं, पूरे शरीर में खुजली हो जाएगी मेरे। फिर कहेगी खुजली हो रही है, खुजली हो रही है, और फिर कहेगी तुम्हें बहुत खुजली है। जा रहा हूं कौवा स्नान करने, तू सो जा। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे अरे दरोगा जी, आपके इलाके में क्या हो रहा है आपको कुछ पता भी है? सेठ जी क्या हो गया? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे वो लोटे है ना, वो रात को 2:30 बजे मेरे घर की खिड़की खुलवा के मेरे चेहरे में जो है रंग पोत गया। पता है आपका कुछ डर है या ना है? अरे सेठ जी हो सकता है सुबह सुबह उसको कहीं जाना हो इसलिए रात को आ गया वो। अच्छा, पूरे चांदनी चौक में मैं ही अकेला मिला उसको अपने रंग लगाने की, खुजली मिटाने के लिए अपने हाथों की है? देखो दरोगा जी, मैं कह रहा हूँ ये सब उसकी बदमाशी है। आप उसे बस धर लो, कैसे भी करके धर पकड़ो उसे बस।
सेठ जी आप क्या बात कर रही हो है? मतलब किसी को पिंकी जी होली खेलने के जुर्म में कैसे धर सकते हैं? हाँ, उसने रात के 2:30 बजे आके आपको तंग किया है तो ठीक है, इस चीज के लिए पिंकी जी उसे पकड़ के उसे हड़का देंगे, डोंट वरी। हाँ दरोगा जी कुछ भी करो, लेकिन वो जो लोटे है ना मेरे घर की 4 दीवारी के आसपास पटकना भी ना चाहिए। मुझे ऐसी मजाक बिल्कुल पसंद ना है बस। अरे सेठ जी देख रही हो कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रही है आपका, थोड़ा ठंडे हो जाओ। ये आ गया मनहूस, क्या है बे? क्या है बे? अरे आई लव यू मेरे जीजा जी, आई लव यू। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। ये लो जीजा, ये तुम्हारे लिए पूरा 2000 है। जीजा उस दिन ना तुझे गले पे बैठा हुआ था उधर मुंडी करके, हाँ तो मैंने तेरे गले में से पार कर लिया था, तो तेरे को पता ही नहीं चला भाई। देखा देखा दरोगा जी, ये दरोगा जी आपके लिए भी मैं एक चीज लेके आया हूँ, समझिए। एक मिनट मेरी जान, मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए, ये लीजिए, ये आपके लिए। आराम से पकड़ना, लग ना जाए, तुम्हारी उंगली कट के ना कर जाए। अरे मंगी साहब, मंगी साहब कैसे हो मेरा भाई? अरे तुम्हारे लिए भी बोला गया हुआ। एक मिनट रुकनेगा। ये रहा साहब आपका, लीजिए पकड़ लीजिए साहब। साले कब से ढूंढ रहा था मैं। पुष्पा, ओ पुष्पा, अरे कैसे देख रही है? हमको भी देखो, कैसी बात है। 1 मिनट मैं आपके लिए भी लेकर आया हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे भी बहुत हमदर्दी करता हूँ। 1 मिनट। ये देखिए, आप इससे अपने बाल जो है ना सिल्की करती ना, एकदम अच्छे से करती रहो हमेशा के लिए। हैप्पी होली एवरीबॉडी, समझ गए? आज के दिन छटंकी का खजाना आम आदमी के लिए बिल्कुल खुला हुआ है। ऐश करो, मस्ती करो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।